चलिए, तो लास्ट क्लास में आपको कुछ नोट्स भी भेजे थे लिखने के लिए, है ना। उम्मीद करते हैं आप लोग लिख लेंगे, मुश्किल से 7-8 लाइन ही तो था। नहीं उम्मीद करें, तुम लोग नालायक हो। क्लास का स्टार्ट एक डायलॉग से मास्क डाले, आई एक्सेप्ट के भरोसा है वो। खैर कोई नहीं, हम एक बार और बता दे रहे हैं, मतलब रीड कर दे रहे हैं। सॉलिड स्फीयर तक का तो बात कर दिए थे। अगर आप हॉलो सिलेंडर का बात करें तो वो mr स्क्वायर है। mr स्क्वायर और किसी का था, किसका? अभी तक हटाया नहीं है, वन पार्टिकल सिस्टम। रिंग का कितना? देखिए, हाँ बिल्कुल याद आया। मतलब अगर तुम हॉलो स्फीयर को, जैसे मान लो इधर रखो, ये एक स्फीयर है, सॉरी सिलेंडर है। अगर ये हॉलो हो जाए मतलब बीच में कुछ नहीं, और अगर बीच में कुछ नहीं होगा तो सिर्फ ये बाउंड्री दिखेगा, मतलब वो एग्जैक्टली एक रिंग की तरह दिखेगा। और तुम देखो पीछे में कितना भी मास हो, लेकिन एक्सिस से दूरी सेम है और सब एक जगह पे है, तो बात वही हो जा रहा है ना। नेक्स्ट इज सॉलिड सिलेंडर, mr स्क्वायर बाय 2 डिस्क टाइप। मतलब अगर पूरा भरा है, जो सामने से दिख रहा है जैसा डिस्क था वैसा ही ये दिखेगा और सेम ही हो रहा है। तीसरा है स्क्वायर लैमिना, वही है ना, स्क्वायर लैमिना। लैमिना मतलब होता है सीट, लैमिना मतलब होता है सीट। तो अगर लिखे हो तो वहां लिख लो सीट, कोई नहीं लिखा है, प्लेन शीट ना। हाँ लिखा हुआ है क्या? आप लिखे? अच्छा हाँ लिखा हुआ है, छोड़ दो, जरूरत नहीं, नोट में लिखा हुआ है। लैमिना मतलब होता है सीट। अब देखो स्क्वायर में तुम चाहे ऐसे करो या ऐसे करो, ये दोनों तो सेम है, लेकिन हम निकाल ऐसे रहे हैं, जैसा हम बताए थे। अगर कुछ नहीं लिखा हो तो प्लेन के परपेंडिकुलर, तो क्या है? अच्छा, लेंथ लो या ब्रेथ लो, ml स्क्वायर बाय 12, क्योंकि दोनों ही सेम है। जैसा ये वैसा ही है, स्क्वायर है, मास डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली सिमिलर है, इधर से भी सेम आएगा, इधर से भी। अच्छा एक बात बताओ, तो सुबह आने में अच्छा लग रहा है या दोपहर शाम वाला अच्छा था? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, सुबह डेली आते हैं? नहीं यही टाइम एकदम सुबह नहीं, मेरा नहीं। तुम लोग क्लास में वैसे मेरे दिमाग में ले हुए थे कि नहीं सुबह उठना। अरे अभी जब तक बंद है कॉलेज, एक बार 3 बजे उठे, एक बार 4 बजे उठे, एक बार 5 बजे उठे, एक बार 6 बजे उठे, एक बार 7 बजे उठे, फिर 7:30 में फाइनली उठ गए। अभी आप लेट आए हैं, तो उसके बाद फिर वो फोन देखना होता है, दूसरा मेल करना होता है। सोए कहाँ? जब सोए तो मच्छर आके काट के उठा दे। पाप लगेगा पाप। ऐसा वाला गंगा नहाने से पाप नहीं उतरना है, वो तो पता है। पता है ये सही है। इस बार ट्रायंगुलर लैमिना है, ठीक है। ट्रायंगुलर लैमिना में हम लोग इसके अराउंड घुमाए हैं, ध्यान रहे किसके अराउंड घुमाए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ। कितना है? mh स्क्वायर बाय 6, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। mh है ना? हाँ mh हाइट। एक लगता है सिर्फ अफीफा ही लिखी है, और क्या लिखा है? आपने पी कौन? तब भी आ गई 11 बजे लिखे हैं। 11 बजे राइट सा बात है, यही याद करा करा के 9:30 में बोली सर भेजिए, और भेज दिए, बोल ना ले लो, फिर लड़ेंगे अगला दिन। उससे बढ़िया है कि दे दो, मेरा टेंशन छोड़ो। नेक्स्ट, फॉर एनी स्क्वायर लैमिना मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी लाइन पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ मास and any other in the plane of square is ml square by 12। सेंटर ऑफ मास से स्क्वायर में कहीं से भी लाइन क्रॉस कर दो, कहीं से भी, कितना ही आना है? ml स्क्वायर बाय 12, ध्यान रखें स्क्वायर के टर्म्स में। अब आ रहा है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। इसी में एग्जांपल लेते, देखना जरा बोर्ड, लिख तो तुम सब लोग यही हो, बोर्ड देखना। एक स्क्वायर लैमिना है, सेंटर ऑफ मास से एक लाइन पास हो रहा है, इसका ये साइड ए है,
सारा स्क्वायर तो सारा का सारा सेम ही होगा। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? अभी भी बात करें ml स्क्वायर बाई 12, सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए, कहीं से रुक जाता है, कितना होगा? लेकिन विभूति को कीड़ा काट रहा नहीं, हम यहां से घुमाएंगे नहीं करेंगे, हमको यहां से घुमाना है। अब जाहिर सी बात है, लोग कितना एक्सेस याद करें। अगर ये फोन है, इसका एक्सेस तो हजारों हो सकता है। आप यहां से गुजारो, आप यहां से गुजारो, आप यहां से गुजारो, कहीं से गुजारो, समझ रहे हो? इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस कर सकता है। तो कितना याद करें हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया? उसी के लिए हम लोग ये थ्योरम निकाले। एक सेंटर ऑफ मास से कुछ एक आइडियल वाले से याद कर लिए। अब अगर आपको इसके पैरेलल कोई और एक्सिस है, इस लाइन के पैरेलल कोई और एक्सिस है, और आपको उसके बाद अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, यही होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एज एक्सिस। समझे नहीं समझे? दो तीन कंडीशन। पहला कंडीशन, जिस भी एक्सिस के लॉन्ग आप शिफ्ट करना चाह रहे हो पैरेलल होना चाहिए। दूसरा, आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस और का स्क्वायर इनटू मास ऐड करना है, सेंटर ऑफ मास वाले में से आ जाएगा आपका आंसर। बोलिए, कोई दिक्कत? नोट्स अगर आप देख पा रहे हैं ध्यान से तो आपको समझ में आ रहा होगा। नोट्स देखिए, फोन मेरे फोन पे खतरा, तू कैसे भाग रही है? वैसे भी तेरा फोन ब्लू है, वो वाले चोरी नहीं हो सकता, ये व्हाइट है। कुछ लोगों का बुरा नजर मेरे फोन पे है। क्या? नींबू मिर्चा सही बात, सही बोल रहा है, नींबू मिर्चा या जूता लटकाते हैं या फटाफट टोकरी। नींबू मिर्चा का भरोसा नहीं, तो होली के बाद में आए नींबू लेके चले गए, चाना में डाल के खा रहे हो, चले गए सब्जी बना रहे हो, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। देखो हम बोले इसीलिए ज्यादा सेफ है, फटा हुआ जूता टांगो, लेके भी घर के तो मम्मी मारने के ही काम लाएगी तेरे को। पानी में फुला के स्पेशली रखा जाएगा। जूता पानी फुला के कौन रखता है? ये लड़का का फैंटेसी बहुत अजीब अजीब है। जूता भुला के मार खा रहे हैं, छड़ी में तेल लगा के सुनना है, मार खा रहे हैं। जूता भुला के मार कौन खाता है यार? समझ रहे हो ये चीज? ये कंसेप्ट क्लियर है? दो तीन आपको याद रखना है। एक तो रिंग वाला क्वेश्चन देखो आपको दिए हैं, एक रिंग है, रिंग के टेंजेंट के अलावा हमको निकालना है, ठीक है? मेरा जो निकला हुआ है, जो रिंग का हम जानते हैं, वो सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू प्लेन है ना, बट हम निकालना चाह रहे हैं टेंजेंट के अलावा विच इज पैरेलल टू दैट एक्सिस ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो जाहिर सी बात है, शिफ्ट करें, रेडियस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, mr स्क्वायर होता है रिंग का नॉर्मली, उसमें mr स्क्वायर और जोड़ेंगे तो एक्सिस के टेंजेंट के अबाउट क्या आएगा? 2mr स्क्वायर। ये समझ रहे हो, मतलब देख रहे हो कि बोर्ड पे बना है, ठीक है? अच्छा तेरे को नहीं मिला, हाँ सो ग्रुप में ऐड करना, तू भेज दिया, कोई तो काम किया कर सही से। याद नहीं था, चलो ठीक है। अगला तू मत बोला कर। अगला एक रॉड में भी लोग सेंटर ऑफ मास के लॉन्ग पढ़े हैं, इस बार एक मतलब कॉर्नर के लॉन्ग निकालना है। रॉड वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर याद रखिएगा, निकालने वाला चीज नहीं, ठीक है? ml स्क्वायर बाई 3 याद रखना है। अगर बीच से किए तो कितना? ml स्क्वायर बाई 12, और अगर एंड से किया या एंड से किए तो इसका डायरेक्ट यूज आएगा। रॉड वाले में 3 केस यूज आता है, एक्सिस के लॉन्ग ml स्क्वायर बाई 12 साइन स्क्वायर अल्फा, याद आ रहा है? बीच से तो ml स्क्वायर बाई 12 और कॉर्नर तो ml स्क्वायर बाई 3, ठीक है?
अब एक और उसी तरह का क्वेश्चन है, ये जो एज वाला है उसी को शिफ्ट कर दिया तो कुछ नहीं, ml²/3 sin स्क्वायर अल्फा भी हो गया। एग्जैक्टली जैसे पिछली बार हुआ था, ml²/12 और एंगल किया था ml²/12 sin स्क्वायर अल्फा हुआ था। इस बार हमको पता है कॉर्नर के लॉन्ग ml²/3 होता है, एंगल कर दिया तो ml²/3 sin स्क्वायर अल्फा कर दिए। नहीं समझे? तुम समझ गया ना, तुम्हारे आगे वाली पकड़ोली है। ये देख, यहां से था तो कितना था? ml²/12। हाँ 12, एक्सिस कर दिए तो ml²/12। 12 sin स्क्वायर अल्फा। कॉपी नहीं याद तो हवा में बात मत कर। अच्छा ये तो कल भी नहीं थे। ओ ऐसे इतना बंगलेट एक बात क्या कर रही है? ठीक, तो अगर हम एच पे आए तो ये कितना? ml²/3। 3, तो उसी को बस एंगल कर दे तो साइन स्क्वायर अल्फा। समझे? बहुत सिंपल था। अब अगला थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ये बोलता है कि अगर आपको किसी दो एक्सिस के लॉन्ग मालूम हो, आई या जे के लॉन्ग, तो आप के निकाल सकते हैं, के आई हो तो जे निकाल सकते हैं, जे के हो तो आई निकाल सकते हैं। समझ रहे हो बात? या हवा में बोल दी। अच्छा सुनाया आज कहाँ है? बतुआ उधर से जाके आज कॉल नहीं करती? अच्छा ऐसा सीन है, मिल गई तो मिल गई, घंटी बजा के भाग जाएगा। रास्ते नहीं पड़ता कुछ नहीं, रोकना साइकिल टेंट तो निकल लो। अभी देख लो तो बोला कौवा ढेला मार के भाग रहा, हम तो पकड़ने गए थे। आप सब लोग हंस रहा है, फीफा को टेंशन है, ये अलग ही टेंशन में जी रही है। हैं? क्या टेंशन है तुमको? अच्छा लहूलुहान, आज लड़का को हिंदी कुत्ता काटा है, शुद्ध हिंदी बोल रहा है। वही तो करें आज इसको, हिंदी वाला कुत्ता काटा। एक चाइनीज कुत्ता होता है, कैंकू ढेला मारो कैंकू करते हुए भागता है। एक इंग्लिश आऊ आऊ करते हुए चिल्लाता है, इसको हिंदी वाला काटा है। चिल्लाते भी हम बोलते हैं। कुत्ता काटा उसका असर है, धीरे धीरे चिल्लाओगे। कौन सी सुई दे रहा है? डॉक्टर के पास क्या हुआ? हिंदी कुत्ता काटा। डॉक्टर कुत्ता सुई ले लिया टेंशन कहा है भाई, तो आज ऐसा पेशेंट को देखे जिसको हिंदी कुत्ता काटा हुआ था। खैर सबका वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गया ना? तुम तो अभी नाबालिग हो, तुम्हारा नहीं हो सकता। तुम्हारा नहीं हुआ? एक डोज लिया दोनों हो गया। वाह बहुत जल्दी बालिग हो गए तुम तो। इधर मुशर्रफ दोनों फ्री वाला चीज हम जल्दी करते हैं। शाबाश, गर्व है तुम पे। ये वीडियो मोदी जी को भेजिए, मोदी जी भी कूदने लगेंगे। आशीष मेरे फ्री करने की वजह से वैक्सीन लिया। सेकंड डोज का। अच्छा चेहरे पे डर दिख रहा है? कहाँ देखिए नहीं लगता? इसका कुत्ता वाला सुझाव भी तुम ही ले लेना। 6 महीना में हमेशा, हर 6 महीना में ये रहता है कुत्ता वाला। एंटीबायोटिक क्या बोलते हैं? अब एंटीबायोटिक सुझाव नहीं आता, वो भी हर 6 महीना पे। अच्छा ट्रीटमेंट, अच्छा अभी समझे। नहीं तो वो भी इतना नहीं लेना चाहिए, हर 6 महीना में नहीं इतना नहीं, कभी कभी गैप हो जाए ठीक है, कोई सुन उतना नहीं। आज 6 महीना कंप्लीट हो गया तो 2 महीने के बाद लेते हैं। वाह 2 घंटे बाद? 2 महीना। अच्छा 2 महीना बाद। अब देखो वो सब भी अगर रेसिस्टेंट हो जाएगा ना तो फिर तेरे बॉडी पर असर नहीं करेगा, अपने बॉडी पर रेसिस्टेंट नहीं करना है।
इंजेक्शन बहुत खतरनाक सिद्ध होता है क्योंकि सीधा ब्लड में जाता है, ठीक है ना। तो दवा खा लिए ठीक है, इंजेक्शन भी अगर लगवाना चालू कर दिया ना तो फिर कोई नहीं बचाने वाला है आपको मौका पे। सुई लगते टाइम फोन किसी और को दिया था, एनाफिलेक्टिक शॉक आएगा तो उनको देखना है। बड़ी मोबाइल में हाथ में लेके ले जाता है। इतनी है कि तुम जमीन पे गिर के थरथराओगे। ये लड़के को सही का जल्दी कुत्ता काटा है, आई कैन बेट ऑन इट। कोविड में 2-4 लोग तावन वीर बन रहे थे, फोटो तो सबको लेना था वैक्सीन लेते वक्त, एक आध था हमको सेल्फी लेना है, अब वो भी अलग लेवल का आता है। सेकंड में डर नहीं दिख रहा था। हाँ वही तो, उसको 2 चीज से लड़ना था, एक फोटो लेते वक्त खाना खाना कांप जाए और दूसरा सुई घुसते वक्त चेहरे पे डर ना आ जाए, दोनों का टेंशन। तो क्या बोला बताइए, जैसे हम शटर क्लिक करेंगे हमको सही है क्या? हम जहाँ लेने गए थे ना, वहाँ गार्ड बोला ना कि आपको सुई से थोड़ी डर लगता है, बोले कि थोड़ा सा डर लगता है, कैसे पहले बोला कि मर जाएगा, हाइट से कहीं कितना हो रहा है, डर लगता है, बोले फोटो खिंचवाना, तब कुछ नहीं। अच्छा ये तो घुसने नहीं देना था, नाबालिग समझ लिया होगा। सच में तेरे को तो मालिक समझ दिया था लगता है। नहीं उसको लगा ना कि इतना बड़ा उम्र में उसको डर कैसे लग रहा है, बोला कि इतना डर। बोलो कि आपके पास तो हजारों आंटी लोग आई होंगी, सुई देखते ही साड़ी उठा के भागते होंगे, है ना, जैसे धोती उठा के लोग भागता है ना, फंस लगता है क्या? नहीं मतलब उतना उम्र का बात कर रहा है, आंटी लोग हैं, इतना उम्र हो गया तब भी डर नहीं है। अच्छा सही बात, नहीं तुम्हारा बॉडी देख के सोचा होगा कि यार ये कैसे डर सकता है, उसको बताना डर सबको लगता है। चलो लड़के लोग उसको मतलब ये क्या था? छोड़ दीजिए, अब डेप्थ में मत जाइए। चलो अच्छा देखो एक 3 एक्सिस है, 3 एक्सिस पे कोई बॉडी ट्रेनर को कैसा भी माइनिंग प्लेनर ही होना चाहिए, ऐसा तभी 2 एक्सिस का बात आएगा, तो 3D होगा 3 एक्सिस हो जाएगा। इसमें अगर हम बात करें कि आई एक्स के लॉन्ग सेंट्रल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, आई वाई के लॉन्ग पता है, तो आई जेड के लॉन्ग कितना हो, तो वी कैन टेक इट आउट, आई मीन वी कैन डिराइव इट, ठीक है। तो ये सब नॉर्मली जैसे आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई प्लस आई जेड, अगर आपको वाई और जेड के लॉन्ग पता है तो आप ऐड कर दो, एक्स के लॉन्ग मिल जाएगा। अगर आपको वाई के लॉन्ग निकालना है तो आप आई एक्स और आई जेड को ऐड कर दो, अगर आपको आई जेड के लॉन्ग निकालना है आप आई एक्स और आई वाई को ऐड कर दो, ठीक है। इसका सबसे बेहतर यूज इसमें निकालो, एक रिंग है, आपको हमको डायमीटर के लॉन्ग चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, निकाल जल्दी, रफ में निकालना क्योंकि नोट्स में दिया हुआ है, तो रफ में निकालो जल्दी से। हाँ तुम तो निकाल लिख ही लियो तो तुम्हारे को आएंगे, बट फिर भी एक बार खुद से ट्राई करो, ये सब आसान है, ये सब में गड़बड़ाना नहीं। क्या डायमीटर के अलाउंग निकालना है, हाँ
आया? थ्योरम ऑफ पैरेललिज्म में आपको एक डायग्राम बनाना है, इंपॉर्टेंट है ये, देखिएगा थ्योरम ऑफ पैरेललिज्म। हाँ बिल्कुल, तभी अभी हम भी यहाँ बनाए थे ना, बताते कि वो दूरी होना चाहिए, पैरेलल लाइन होना चाहिए। वही वहाँ पे कुछ नहीं बनाया था, बहुत सही था। क्या पैरेलल एक्सिस वाले में जो डायग्राम बनाया था, बताया था ना कि पैरेलल होना चाहिए दूरी दिखाने के लिए। बोलो बोलो बोलो, जल्दी आया आंसर कितना? और नहीं आएगा। डायमीटर के लॉन्ग निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हाँ, 4 कैसे आ रहा? देखो दिखाता है, हमको पता है। चलो इसको मान रहे हैं आई एक्स, इसको मान रहे हैं आई वाई, है ना? दोनों ही तो डायमीटर ही है ना? और हम ये जान रहे हैं कि चूंकि दोनों एग्जैक्टली सेम है, दोनों के लॉन्ग सेम ही आना है। और हमको इसका पता है, रिंग में रिंग बोले थे ना? हाँ, तो ये कितना होता है? परपेंडिकुलर द प्लेन। चलो, तो हमको पता होना चाहिए कि आई, इसको जेड मानते हैं, ठीक है? या हाँ, चलो आई जेड इज इक्वल टू आई वाई प्लस आई एक्स, ये होता है एम आर स्क्वायर। ये हमको नहीं पता, ये भी हमको नहीं पता, है ना? बट दोनों सेम ही होगा, ये पता है। मान लो एक्स एक्स, ठीक है? एम आर स्क्वायर बाई 2। चलिए, आई गेस ये वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इंटर करेंगे अगले पोर्शन। टाइम है ना? क्या और नॉर्मल क्वेश्चन तो पूछो कि तो ट्राई करो, सब हम थोड़ा ट्राई करेंगे। अब हम लोग इसके सेकंड पार्ट में इंटर करेंगे, जो वापस है थोड़ा सा खतरनाक। ये जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग पढ़े हैं, आपको याद होना चाहिए, कम से कम वैल्यू कैसे यूज आएगा वो हम लोग देखेंगे आगे, बट आपको वैल्यू याद होना चाहिए। अगला निकालिए, रेडियस ऑफ जाइरेशन। कितना पेज छोड़ दिए? रेडियस ऑफ जाइरेशन, क्या बोले? रेडियस ऑफ जाइरेशन। रेडियस ऑफ जाइरेशन, इसको डिनोट करते हैं के से। किसे डिनोट करते हैं? के से। हो गया, आगे बढ़े। आप बताएंगे। रेडियस ऑफ जाइरेशन है क्या, सबसे पहले तो ये जानना है। तो किसी भी पॉइंट मास को, जैसे मान लो हम बोल रहे हैं कि कोई भी सिस्टम है, मान लो डिस्क है, ठीक? इस डिस्क का मास m है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है? ठीक है? रेडियस ऑफ जाइरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं ये समझना। अगर इस पूरे मास को एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर दिया जाए, एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट किया जाए m, तो उसको उसके एक्सिस से कितने दूरी पे रखें कि इसका भी
मतलब ये जो दूरी है उसको मान लो के बोल रहे हैं, रेडियस ऑफ जाइलेशन। इसको कितने दूरी पर रखें कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके बराबर हो जाए। समझे? वापस से बोल रहा हूं, किसी ऑब्जेक्ट का जो भी मास, जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उसी ऑब्जेक्ट का एक पॉइंट मास कंसीडर करके एक्सिस से कितने दूरी पर रखें कि दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आए। उसी मास को किसी एक्सिस से कितने दूरी पे रखें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आए, वो दूरी कहलाता है रेडियस ऑफ जाइलेशन। गॉट इट? तो अगर हम इसके हिसाब से बात करें, रेडियस ऑफ जाइलेशन के हिसाब से, तो I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर बोल सकते हैं। और हम ये कह रहे हैं रेडियस ऑफ जाइलेशन का डेफिनेशन ही है कि ये वाला और ये वाला सेम आना चाहिए। मतलब एम आर स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। यहां से साफ साफ दिख रहा है के इज इक्वल टू आर बाई, मतलब अब अगर डिस्क है, अगर ये डिस्क है जैसा कि हम दिखाएं आपको, तो डिस्क के केस में रेडियस ऑफ जाइलेशन आता है आर बाई रूट 2। अगर उस पूरे मास को एक्सिस से आर बाई रूट 2 की दूरी पे रखेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का सेम आएगा। ठीक है? मतलब अलग अलग चीज का ये, किसी का एम आर स्क्वायर आता है, किसी का एम आर स्क्वायर बाई 2 आता है, किसी का 3/4 एम आर स्क्वायर आता है, किसी का 2/5 एम आर स्क्वायर आता है, सबका अलग अलग आया। तो उन सबको एक यूनिफॉर्मिटी देने के लिए हम लोग नाम दिए, एक नया टर्म लेकर आए, नाम दिए रेडियस ऑफ जाइलेशन, जो कि हर चीज के लिए अलग अलग होगा। फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सीधा सेम हो गया, एम के स्क्वायर, के का वैल्यू अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए बदल जाएगा। ठीक? डिस्क के लिए कितना आएगा? आर बाई 2। उसी तरह रिंग के लिए कितना आएगा? आर। रिंग होता है, रिंग का होता है एम आर स्क्वायर, रेडियस ऑफ जाइलेशन करेंगे तो एम के स्क्वायर। समझे? सीधा एक ही कंसेप्ट है, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इस फॉर्मूले में फिट करना है, के का जो वैल्यू निकल जाए। एकदम सिंपल। गॉट इट? ये समझ गया कि नहीं? पहले तुमको डेफिनेशन वाला बात बताओ। पूरे मास को एक्सिस से कितने दूरी पे रखे कि रेडियस मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, वो दूरी ही रेडियस ऑफ जाइलेशन है। ठीक? लिखवा दो ना? ठीक है, लिख लो, एक बार लिख लो तो। If the mass of system is considered, if the mass of whole system is considered as a point mass, if the mass of the system is considered as point mass, then at what distance then at what distance it should be placed from its axis, then at what distance it should be placed from its axis so as to, at what distance it should be placed from its axis so as to get the same moment of inertia, so as to get the same moment of inertia. हो गया? फुल स्टॉप देकर कंटिन्यू करना। That distance is called radius of gyration. That distance from axis का और अच्छा लगेगा। That distance from its axis is called radius of gyration. ठीक है? और ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है, सुनना जरा, ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है, आप लोग बहुत पहले से जानते हैं। चैप्टर जब स्टार्ट करे थे कल तो स्टार्टिंग में बताए, पॉइंट मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर। आर क्या था? रेडियस। यहाँ पे रेडियस को ही तो के बोल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे आई का फॉर्मूला आया एम, ये लिख लीजिए, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर।
डिस्क आप निकाले, रिंग का आप निकाले। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए फॉर नोन एक्सेस। फॉर नोन एक्सेस फॉर नोन एक्सेस, एनओएन को नन बोलते हैं। फॉर नोन एक्सेस कि द वैल्यू ऑफ के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर is the numerical coefficient of moment of inertia, numerical coefficient of moment of inertia ठीक है, देखिए एकदम। चलो हमको डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। अगर हम कोई एक्सिस नहीं बोल रहे तो आपको पता होना चाहिए किस एक्सिस का बात कर रहे हैं। परपेंडिकुलर टू प्लेन, पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, जैसा हम स्टार्टिंग में कल समझा दिए थे। हाँ, तो कितना आता मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का? mr²/2। ठीक है, तो अगर हम आपसे पूछे कि जरा बताइए इस डिस्क के लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है, तो जरा देखो इसमें न्यूमेरिकल पार्ट कितना है। कोएफिशिएंट अगर सारा वेरिएबल हटा दे तो न्यूमेरिकल क्या दिख रहा है? 1/2। अगर रिंग रहता तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का वैल्यू, रिंग का फॉर्मूला क्या होता है? mr²। कोएफिशिएंट 1 है। होल स्क्वायर देखो 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 देखो, याद नहीं, देखो उनको बोलवाना चाह रहे बार बार। 2/3 mr², तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 2/3। समझ रहे हो? ये कंसेप्ट का यूज आगे बहुत ज्यादा आएगा। रोटेशनल मोशन में के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर पे सारा फॉर्मूला है। कहीं आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर, कहीं के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, एक चीज और बोलना चाहेंगे, अल्फाबेट में क्योंकि बाद में कंफ्यूजन होता है। जैसे अभी तो तुमको याद आ गया के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का वैल्यू न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होता है, बट अगर रिवाइज नहीं करोगे ना कुछ दिन तो दिमाग में घूमेगा के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का था कि आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर का था, ये कंफ्यूज करेगा। तो याद रखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में के पहले आता है, इसलिए ऊपर है आर। ठीक है, अब अगर हम बोले कि भाई डिस्क का के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कितना है, ठीक है, तो अगर हम अभी से पूछा फीवा बताओ आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर कितना होगा? That's 2। समझ रहे बात? तो इसके लिए तो तैयार रहिएगा, भी इसके लिए भी तैयार रहिएगा, ये भी आ जाएगा डायरेक्टली। तो तुमको इसलिए बोले कि अब कंफ्यूज करेगा, घर जाते जाते कंफ्यूज होगा के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर पढ़े थे, आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर पढ़े थे। इसीलिए बोले अल्फाबेटिकल में के पहले आता है और बाद में आता है, तो नॉर्मल रेशियो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर जो कोएफिशिएंट के बराबर होगा। इसको उल्टा करेंगे तो कोएफिशिएंट भी उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो रिंग के लिए कितना होगा आपके पास? 1 ही रहेगा। ये कंफ्यूज रहेगा नहीं, सीधा बोलो 1 रहेगा, बात खत्म। ठीक है, गॉट इट? यहां तक कोई इश्यू? चलिए, अच्छा लगा जान के कि आप लोग बहुत तेजी में सीख रहे हैं। अगला रीड करिए टॉर्क। भी है 10 मिनट है, अभी क्यों रो रहे हो? तो आज तो मजा आ रहा है यार, हमको पढ़ाने में मजा आ रहा है। जाना है, जब 9 बजे छोड़ेंगे तो जाना ही होगा। चाहे तो जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता, कहाँ जाना है डिपेंड करता है। तो वहां जाने की तो रोक सकते हैं। क्या बोले? हाँ, तो क्या बोले सर? अच्छा, बोलो कि सर आपका कुछ रंग आएगा, देखो तुरंत बंद हो जाएगा। तो और अच्छा ना, मुंह ना भी फूटेगा तो पूछने वाला कोई नहीं है कौन था। यहाँ तो कुछ हुआ तो तुरंत पकड़ा जाएगा, 4 सीज था, वहां कौन पहचानेगा? डेली मास्क लगा के बैठते हो तो आज मास्क खोल कर कोई पहचान में नहीं करेगा कौन हो। किसके जैसा?
बेचारे एग्जांपल में लोग नहीं आए। तो ज्ञान दे टॉर्क, कल इसका नाम लिए थे, क्या बताया इसके बारे में? यही सब में बता रहे हैं। हाँ तो क्या बताए थे, कुछ भी याद हो तो बताओ। आई का जगह तो अरे यार भी कौन से बाजार पर याद से याद नहीं देती है ये वो याद से बता रहे हैं। क्या? टर्निंग फोर्स। टर्निंग फोर्स, थोड़ा अच्छा शब्द यूज करते हैं। फोर्स, हाँ, रोटेशनल इफेक्ट फोर्स का स्टॉप। कोई बात नहीं, अच्छा इसका लॉजिक और अलग है। टॉर्क याद रहेगा, फोर्स लीनियरली मूव कराता है, टॉर्क रोटेट कराता है। आप सब जानते हैं अगर कोई चीज सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो मोशन एक्सेलरेटेड है या नॉन एक्सेलरेटेड है? अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फिर से क्वेश्चन सुनना, कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, मोशन एक्सेलरेटेड है या नॉन एक्सेलरेटेड? वेलोसिटी कांस्टेंट है, खड़ा हो जा। नहीं तू बोल, अब आंसर बता क्या? एक्सेलरेटेड। क्यों? वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेटेड कैसे? वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेटेड कैसे? जबरदस्ती का बात हो गया। कैसे, क्या है? मुशर्रफ क्यों? वेलोसिटी कांस्टेंट हम बोल रहे हैं। फरहान कैलकुलेशन करे तो आएगा ही नहीं। हाँ क्या है? दैट्स इट। अबे गोल गोल घूम रहा, डायरेक्शन बदल रहा है, वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। घूम रहा है तो एक्सेलरेटेड है। और अगर कोई चीज एक्सेलरेटेड है मतलब एक बात और, एक्सेलरेशन तो फोर्स ही आया होगा, मतलब कि कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा तभी घूम रहा है। बुझाई नहीं बुझाई? शाबाश, कुछ तो बुझाई। तो कोई चीज अगर गोल गोल घूम रहा है मतलब कि उस पर कोई फोर्स लग रहा है क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन है। और ये जो फोर्स आप एक्सटर्नली लगा रहे होते हो दैट इज टॉर्क। वैसा फोर्स जो रोटेशनल इफेक्ट दिखा है, देखिएगा रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। हाँ सर क्या बोला? उसी तरह है रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट और ज्यादा इंपॉर्टेंट, कंसेप्चुअल, लेकिन डेली लाइफ में डेली यूज करते हो। टॉर्क का यूज डेली लाइफ में सबसे देखिए। लिखिएगा अगला पॉइंट, टॉर्क ऑफ अ फोर्स, टॉर्क ऑफ अ फोर्स is always, torque of a force is always calculated about a point. Torque of a force is always calculated about a point. ठीक है, देखना अभी हम जो ये पॉइंट वाला बात बोले कितना इंपॉर्टेंस रखता है अभी समझ में आएगा। एक ऑब्जेक्ट यहां पे ओरिजिन है जिसके अबाउट आप फोर्स का बात कर रहे हो, ठीक है। आपने एक फोर्स लगाया यहां से, ठीक, या फोर्स इसी के अबाउट को लगा रहे हैं तो टॉर्क 0 हो जाएगा। मान लो यहां फोर्स लगा है, कोई फोर्स यहां है और हम बोल रहे हैं इस फोर्स का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट बताओ। तुमको दो चीज ध्यान देना है,
फोर्स जिधर भी तेरे को देखे, एक उसको इलोंगेट कर लो एक्सिस को, ठीक, ये फोर्स है। दूसरा काम जो तुमको अपने मन में करना है वो ये कि जो फोर्स वाला एक्सिस है उसके पैरेलल उस पॉइंट से, जिस पॉइंट के बाद तुमको निकालना है टॉर्क, एक और एक्सिस बनाओ। हो गया? और इन दोनों के बीच में जो जैसे देखो नॉर्मली ये फोर्स था, तो ये पॉइंट आर, ये पॉइंट आर है, ये फोर्स है, तो ये पॉइंट आर है जो इन दोनों के बीच में दूरी है। लेकिन तुमको जो बताना है वो ये दूरी नहीं, तुमको अपने दिमाग में, हम देखो तुमको फॉर्मूला भी बताएंगे बट अभी हम ट्रिक सिखा रहे हैं तुमको। इन दोनों एक्सिस के बीच का कलर चेंज कर दो यार, रेड लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढना। अगर ये एंगल थीटा है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा तुमको पता है, आर साइन थीटा, ठीक है। कई बार ऐसे यहां तो थीटा भी दिया, कई बार तेरे को साफ साफ दिखेगा क्वेश्चंस में कि अच्छा परपेंडिकुलर डिस्टेंस सही होगा, तो तू सोचेंगे। एक्चुअल फॉर्मूला होता है टॉर्क, ऐसे डिनोट करते हैं, टॉर्क का सिंबल है। सो क्या पढ़ते हैं कोई बताएगा? स्कूल में पढ़ी होगी ना, ऐसे डंडी क्यों मारती है? टाउ, टॉर्क इज टाउ, ठीक है। नहीं, टॉर्क अबाउट, देखो टॉर्क अबाउट दिस ओरिजिन इज डिफाइंड एज आर क्रॉस एफ। फॉर्मूला क्या है? आर क्रॉस एफ। अब कोई भी बच्चा ज्यादा तेज बनने के चक्कर में एफ क्रॉस आर नहीं लिखेगा। वेक्टर्स पढ़ाते हैं बहुत चिल्ला चिल्ला के बोले थे कि आप जब साइन मतलब क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हो तो उसमें आप ऑर्डर को रिवर्स नहीं कर सकते क्योंकि डायरेक्शन बदल जाता है। तो इट इज आर क्रॉस एफ, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। इसी को और अच्छे से बोलना हो तो आप ये भी बोल सकते हो, आर एफ थीटा किसके पीछे एंगल? आर और एफ के बीच एंगल, ठीक है। साफ साफ दिख रहा है कि टॉर्क सिर्फ फोर्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, टॉर्क इस आर पे भी डिपेंड कर रहा है ना। एक बात और दिख रहा होगा, इधर सुनना, पहले लिखिए देख, पहले कौवा की तरफ सर से देख रहा है और हम बोले जा रहे हैं। तो जाने वाले को कौन रोक सकता है? क्या पार्टी देना? नहीं, तेरे पे भरोसा नहीं है। मैथ्स वाले सर नहीं है, क्या करें? मैथ्स वाले तो भरोसा कर भी लेते, हम तो 12 दिन से करते हैं, हम पे भरोसा नहीं करो। हम जो बोलते उसको क्रॉस चेक करो, सही हो तो सही, गलत हो तो गलत। इतना हो गया। एक बात बताना, जैसे मान लो हम किसी चीज को घुमाना चाहते हैं, मोड़ना चाहते हैं, रोटेट करना चाहते हैं, तो किसी चीज को रोटेट, जैसे मान लो यही ऐसे पकड़े हुए हैं, देखो फोर्स कहां पे, जिस पॉइंट पे आप उसको रोको, जहां से रोटेट कर रहे हो, रोटेट इस पॉइंट से हो रहा है, तो हम जो भी टॉर्क बात करेंगे, जो भी फोर्स लगाएंगे, उसका टॉर्क इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में होगा। चलो इसको खींच रहे हैं, इसको घुमाने के लिए फिक्स अमाउंट ऑफ टॉर्क चाहिए होगा, राइट से बात है ना। ऐसे इस दरवाजे को खोलना है किस पॉइंट के अबाउट, इंच, तो इसके लिए एक फिक्स अमाउंट ऑफ टॉर्क लगाने तभी घूमेगा, ठीक है। मतलब ये फिक्स है, अगर आपको इसको रोटेट करना है तो टॉर्क फिक्स है। अब हमको बताओ, अगर तुम आर को घटाओगे तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा या कम लगाना पड़ेगा? ये फिक्स है, अगर तुम आर को घटाओगे, जो फॉर्मूला दिख रहा है, तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा या कम लगाना पड़ेगा? ज्यादा।
जाहिर सी बात है दोनों का प्रोडक्ट बराबर फिक्स है, मतलब हमको पता है कि ये 8 है, तो जाहिर सी बात है 4 into 2 करें, 8 और किसी तरीके से ना छोड़ 12 ले। अगर हम कह रहे हैं कि ये 6 है तो दूसरा 2 है, अगर हम कहें उसको बढ़ा के 4 करना चाहते हैं और ये 12 में फिक्स है, तो जाहिर सी बात इसको घटाना पड़ेगा तभी आंसर आएगा। तो अगर हम इसको घटा रहे तो इसको देखो, इसको फील करके देखो, ये हिंज फिक्स है। अगर तुम यहां पे फोर्स लगाओगे इसको खोलने के लिए ज्यादा लगाना पड़ेगा, शायद खुले में नहीं है ना, क्योंकि उतना फोर्स हम लगा नहीं पा रहे। यहां थोड़ा आसान है, डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो उसको घुमाना आसान है, और यहां किए तो और आसान है। अगर वहां होता दबा रहे तो और आसान होता। अब सुनना, किसी नट वट को खोलने के लिए ऐसा नट होता है स्क्रू, अब तुम इसको हाथ से खोलना खुलता है नहीं, और इसी को किसी चीज में फंसा दो और यहां से फोर्स लगाओ, लगता है कि आराम से खुल गया, क्योंकि आप डिस्टेंस बढ़ा रहे हो, घुमाना ही है ना। तो आपको फिक्स है खोलने के लिए, आप डिस्टेंस बढ़ा दिए तो फोर्स कम हो गया, कम फोर्स में घूम जाएगा। समझे नहीं समझे? पक्का? क्या बात है, हम अच्छा पढ़ा रहे। ये हो गया, इसको कंप्लीट कर ले। हो गया। अरे एक लाइन और है, खाना नहीं खाते तो अभी घर जाओगे तो फिर खाना का मतलब है लेकिन डोमिनोज से मंगवा देते। अच्छा ठीक है, अगर अभी डोमिनोज खुला होगा तो पार्टी कर दो, जा अभी जाते हैं मिले नहीं, अगर खुला मिला कॉल करना, नहीं पे कर देना। हम लोग को फोन कर रहे हैं प्लीज, अभी कॉल कर रहे हैं। खुलवा ले, 9 बजे तक कौन डोमिनोज खोल के देता है। देखिएगा, F into perpendicular distance of F into perpendicular distance of F into perpendicular distance of line of application of force। देखो ये है line of application of force, इधर देखना, ये है line of application of force, ये है line of axis crossing through origin। line of application of force from the point about which torque has to be calculated, torque has to be calculated। Torque has to be calculated। आई गेस यहां तक में तुमको समझ में आ ही गया होगा ये क्यों लिखे हैं, खुद सोचो जरा। ये जो R है, अगर R sin थीटा करें तो ये मिल जाएगा, और वही है देखो F, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पे क्रॉस था, यहां ऑर्डर रिवर्स नहीं कर सकते थे, यहां क्रॉस नहीं, यहां कर सकते हैं, देख सकते हैं। R sin थीटा को बोल सकते हैं, आ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट्स इट। समझ आया नहीं समझे? मजा आया पढ़ के? नहीं, आ गया बात। मैथ्स क्लास, मैथ्स है ना, हाँ जा मैथ्स क्लास में जा, सब जाएगा। कौन कौन जा रहा है मैथ्स क्लास? आप ही जाइएगा, हम भी चले, तब तो तुम्हारा मैथ्स का मास्टर को भी फिजिक्स का बायोलॉजी पढ़ा के आएंगे। चलो, दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगले दिन आई मीन कल आना है। आयुष तो हाँ बोल रहा है, कल अगर रमा के आएंगे इधर से रमा आप ही के साथ क्या वहीं पे पढ़ोगे? वहीं पे पढ़ो, कोई जगह ना छत्ता पे बोड़ा बिछवाते हैं। ओवर ट्यूशन। चलिए, दिस इज ऑल फॉर टुडे।